श्रीमद् भागवत की हमारी यात्रा में हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां सुखदेव मुनि अब राजा परीक्षित को हमने व्यक्तिगत देखा मुक्ति से आगे कि ले किस जा रहे प्रकार हैं। से अध्याय 17 में हमने सृजन को समझा। अदिति और दिति के माध्यम से एक ही पिता से अलग अलग प्रवृत्तियां देव और असुर उत्पन्न हुई। अब 18वें अध्याय का द्वार खुलता है। ये मात्र एक नया अध्याय नहीं, बल्कि व्यक्तिगत कथा और ब्रह्मांडीय प्रबंध। सविता, भग, पूषा और इंद्र ये केवल नाम नहीं है, ये सृष्टि के वे स्तंभ हैं जो ये सृष्टि का प्रशासन करते हैं। ये सकते हैं। यह अध्याय सृष्टि का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। यह बताता है कि यह ब्रह्मांड का संयोग नहीं। देखें, सविता देव मुख्य कार्यकार अधिकार क्या है? काल का नियंत्रण करते हैं, दिन रात और ऋतुएं होती हैं। भगदेव क्या हैं? ऐश्वर्य और सौभाग्य का वितरण करते हैं। विवस्वान देव कल्याणकारी ऊर्जा के प्रदाता हैं। विवस्वान सृष्टि, प्रकाश और प्राण, ऊर्जा का चैतन्य स्रोत। और पूषा पोषण और मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं पूषा पीसा हुआ ही अन्न खाते हैं, क्योंकि शरीर में जो है लिक्विड फॉर्म में ही सारी चीज़ बचती है। इंद्रदेव राजाओं देवताओं के राजा, प्रशासनिक प्रमुख हैं। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो यह चार्ट वीडियो के उस हिस्से के लिए है जहां आप देखेंगे कि चित्रकेतु के यहाँ तक कैसे चित्रकेतु की कथा पहुँची, क्योंकि 17वें में तो चित्रकेतु जी की कथा चल रही थी, 18वें में यहाँ से प्रसंग का परिवर्तन क्यों हुआ। तो पूर्व की कथा चित्रकेतु माने अहंकार का विनाश और भक्ति का उदय। इसके बाद कश्यप अदिति का मिलन जो 17वें में चल चुका है, वो उसके आगे का और 17 के पूर्व जो चल चुका है, मतलब सृजन की प्रक्रिया का किस प्रकार से वपन होता है, आगे बढ़ाया जाता है। वंश परंपरा आप देखेंगे, वंश परंपरा, सृष्टि का विस्तार, प्रशासनिक शक्तियाँ, सविता, भग और इंद्र। इस प्रकार ये जो अध्ययन सुव्यवस्थित है वो श्रीमद् भागवत वास्तव में ब्रह्मांड के नियम को, सृष्टि के नियम को संचालित करती है। इसलिए इस चीज़ को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये केवल कथा मात्र नहीं है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट, इसमें ये दिखा दिया गया है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा सृष्टि के नियमों को समझ लेने की वास्तव में कथा है, और सब कुछ एक सुव्यवस्थित नियम के हिसाब से चलता है। अतः Thus, the narrative organization of the universe and the divine consecration. See chapter 18 of the consecration story.